कौन थे इस गांव के सबसे कदीम बासिंदे? जैसा कि हमको पुरखों से अपने, पता हाँ, चला। दादा वगैरह से या वाली साहब से हमको पता चला हम्म। कि इसमें 2 परिवार बहुत पुराना किया है। अच्छा। तो जैसे आप बोले कि पुराना एक बागीचा था, तो फिर मतलब क्या हुआ उस बागीचा? मस्जिद यहाँ पर है अभी, ये मस्जिद बहुत ही पुरानी दिखती है, तो ये कब की बनी हुई है? आपको ये मस्जिद नक्शा है, इसे देखकर मालूम होता है कि ये किसी पुराने दौर की मस्जिद है या फिर मुगलों ने ये मस्जिद बनाई थी नहीं, किसी जमाने में। नमाज पढ़ाने? अच्छा, वो जो फारसी पढ़ाने आते थे वो गैर मुस्लिम भी फारसी पढ़ते होंगे नहीं, शायद तब। मुसलमान किसी बड़ी सियासी लीडर आए हों या कोई सियासी मजहबी रहनुमा जो मजहबी रहनुमा तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका ढहुआ न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। तो ये है जनाब मोहम्मद मजहर अब्बास साहब, जो ढहुआ गांव के रहने वाले हैं, यहाँ के पुराने और कदीम बाशिंदा हैं। तो मैं इनसे आज ढहुआ गांव की तारीख के बारे में कुछ जानेंगे। दरअसल ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ताकि आने वाली नस्ल को पता चले कि ढहुआ गांव क्या है, कैसे है, कब बना। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो तमाम तारीख़ी चीज़ें हैं इन पर कलमबंद करूँ, और ये तमाम जो राज है ये हमारे नाना जो है मजहर अब्बास साहब, इनके दिलों में पोशीदा है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम चीज़ों को महफूज कर लूँ। तो हम आज आपको इनसे रूबरू करा रहे हैं और हम इनसे कुछ सवालात करेंगे, इसलिए बने रहिए ढहुआ न्यूज़ चैनल में। जी, तो आप अपना नाम और अपना पूरा तारुफ कराएं। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास अली अंसारी है। मेरे वाली साहब का नाम हाजी मोहम्मद मजहर हुसैन है। मैं नन मिट्टी को हूँ। कारोबार का पेशे के लिहाज से मैं बुनकर हूँ। उम्र हमारी लगभग 75-80 के हो रहा है। अच्छा, गालिबन आप दादा जो यहाँ पर आए हैं, आपके जो पुरखे यहाँ पर आई, वो सबसे पहले कौन पुरखे जो आई, वो क्या नाम था उनका, और कितने पुश्त पहले आए? 4 पुश्त पहले हुआ है। अच्छा। जो यहाँ हमारा कदीमी बाशिंदा हमारे यानी कि पुराने लोगों का वो मुंगेर था। अच्छा। ये लोग मुंगेर से पलायन करके मुहर्रम में कुछ इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर कुछ हुआ होगा, हाँ। तो वहाँ से भाग के लोग चला आया। तो सबसे पहले ये आया कदमा। कदमा, कदमा जो धुरैया के पास हाँ, है। धुरैया अच्छा। के पास है। तो वहीं पर आके रुका। वहाँ से अच्छा। 2 भाई ये लोग आया था। अच्छा। एक का नाम तो मक्खर मियाँ है, मक्खर मियाँ। मक्खर मियाँ। दूसरे का नाम तो हमको मालूम नहीं है अच्छा। कि क्या है, अच्छा। क्योंकि मैं चौथा पीढ़ी में पढ़ता हूँ। अच्छा, आप मतलब उस वंशज के चौथे पीढ़ी में से? चौथे पीढ़ी से हैं, हाँ। इसलिए उसका तो नाम नहीं बता सकते, लेकिन हम अपने परदादा का मक्खर मियाँ से कम नाम बता सकता यानी हूँ। आपके परदादा जो हुए वो मक्खर मियाँ हुए। मक्खर मियाँ हुए। वो पहले वहाँ कदमा में दोनों भाई रुका। वहाँ से फिर कुछ दिनों के बाद ये पलायन कर दिया। अच्छा। पलायन करके ये चला आया बैदाचर। बैदाचर। जी हाँ। और हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि ढहुआ पंचायत में ही एक गांव है नदी के उस पार में, बैदाचर। बैदाचर हाँ। वहाँ कुछ दिन रहा। उसके बाद वहाँ भी इनको तबीयत ठीक नहीं लगा। वहाँ से चला आया ढहुआ। अच्छा। ढहुआ में जो आया, जिस जगह अभी हम लोग मुकीम है, अच्छा। ये करीब रखिए कि ये बगीचा था। अच्छा। अच्छा, मतलब अभी हाल में जो वर्तमान में जहाँ पर आपका घर है वहाँ पर एक बागीचा हुआ हाँ, ये करता था। पूरे ढहुआ जो है उस वक्त बगीचा था। अच्छा, पूरा ढहुआ ही एक पूरा बागीचा ढहुआ ही था। बगीचा था। अच्छा। अच्छा। बहुनी 56 बस्ती का यहाँ पर मुहर्रम में पालाम करने के लिए कैदी आया करता था। काजी कैदी, अच्छा। अच्छा। जो रात में वो उधर से जो वापिस होता था, जी, जी, जी। उन लोगों का पड़ाव इसी बगीचा में होता था। अच्छा अच्छा। जहाँ ये यानी यहाँ पर एक बहुत पुराना बागीचा था। बगीचा था। और हमारे जो बगल में जो कैरी बस्ती है, एक गांव है, वहाँ पर 56 लोग पहलाम यानी मुहर्रम जो करने आते थे, तो वो जब 56 वापस बस्ती का। 56 बस्ती का, तो वो वापस जब जाते थे तो वो इसी बागीचे में रात में पड़ा डालते पड़ा थे। डालते। फिर अगले दिन वो यहाँ से अपने अपने गाँव चले जाते चले थे। जाते थे। हाँ। अच्छा। और तो हम मतलब अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि इस ढहुआ गांव का जो सबसे बड़ा पहले नींव जो पड़ा, तो उनमें से जो सबसे कदीम बासिंदे थे वो यहाँ पर कौन थे? इस गांव के सबसे कदीम बासिंदे जैसा कि हमको पुरखों से अपने, पता हाँ, चला है। दादा वगैरह से या वाली साहब से हमको पता चला कि इसमें 2 परिवार
बहुत पुराना था। अच्छा अच्छा एक परिवार गोनर मियाँ, उसका वालिद का नाम खैरात अली या सरतली था, घोनर मियाँ पिता खैरात अली या या वारिस सरसल। सरसल अली। अच्छा दूसरा जो है सो यह मुंशी जी का पर्दा था उसमें, अच्छा नेहरू मियाँ, अच्छा उसका वालिद का नाम जो भी रहे, अच्छा दादा का नाम वो था। बाकी जितने भी हम लोग आए हुए हैं ये सभी हम लोग बाहर के हैं। अच्छा अच्छा जैसे आपका परिवार है जो अभी जरूरी ले रहे हैं, जी जी आप लोगों का कदीमी बासिंदा जी बांका के पास मुर्गी जी पड़ता है, जी जी। वहाँ से आप लोग आए हैं। अच्छा। हम लोग मुंगेर से आए हैं, लेकिन आए हैं बहुत पहले। अच्छा अच्छा उस वक्त इतना आबादी यहाँ का नहीं था, 2-4-5 अच्छा गालबन होगा। अच्छा लेकिन धीरे धीरे जब हम दोनों परिवार आ गए तो और भी आना शुरू हो गया। और अभी बस ये अजीब माशाल्लाह बहुत हो गया, बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा। तो जैसे आप बोले कि पुराना एक बागीचा था, तो फिर मतलब क्या हुआ उस बागीचा को फिर धीरे धीरे? धीरे धीरे वो बाशिंदा होना शुरू हो गया। अच्छा 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 अच्छा। लोग बसते गए हाँ, और लोग फिर बसते गए, बागीचा खत्म हो बागीचा गया। खत्म हो गया। ये करीब करीब 400-500 साल पहले की बात है। अच्छा, ये जो बातें हैं जो मुहर्रम की बात कर रहे थे अब हमारे दादा की 56 बस्ती की जो आते थे, वो ये लगभग आज से 500 साल पहले की बातें हैं, आज की नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ये डहुआ गांव कितनी पुरानी है, बहुत ही कदीम गांव है यहाँ पर। तो और आइए हम आगे जानते हैं इस गांव के बारे में। और ये बताइए दादा कि ये जो मस्जिद यहाँ पर है अभी, ये मस्जिद बहुत ही पुरानी दिखती है, तो ये कब की बनी हुई है? आप यानी मस्जिद की कुछ तारीख बताएं, कब बनी, कैसे बनी ये और किन मस्जिद लोगों का जो है, योगदान रहा? जब वो लोग हमारे परदादा मक्खर मियाँ जब यहाँ आया, बैदा चक से जब डहुआ आया वो लोग, तो उसने देखा कि यहाँ हम लोग तो शुरू से ही खड्डी का काम करते हैं, हैंडलूम, कपड़ा बिना के वो मेंबर जो है उसी पर खींचता था। लेकिन ये शहर का रहने वाला था, इसको मालूम, ये देखा जब इसने गौर से तो लगा इसको भी नहीं है, कदीमी मस्जिद था जो इसका मेंबर है, और उसी पर अनजान बन के ये लोग कपड़ा खींचता था। जी, मुझे असल यही पूछना था हाँ। कि मस्जिद के आगे का जो नक्शा है, इसे देखकर मालूम होता है कि ये किसी पुराने दौर की मस्जिद है या फिर मुगलों ने ये मस्जिद बनाई थी नहीं। किसी जमाने में। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। उस वक्त कैरी में जो है, जी। ऊपर कैरी, देवी कैरी इसको बोलते हैं, जी वहाँ बादशाह था, क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा में ये अच्छा। राज बटा हुआ था। अच्छा लक्ष्मीपुर बादशाह था, अच्छा कैरी का बादशाह था, आपका कमछा नारायण ककवारा का बादशाह था, ऐसे भी अच्छा अच्छा। टुकड़ा टुकड़ा में बहुत बटा सारे हुआ प्रांतों में बटे हुए बटे थे। हुए थे। उसके बाद जो है वो मेंबर जो देखा, तब इन्होंने ही उसमें चौका वगैरह लगा के पुताई उताई करके यानी आजाम मस्जिद का देना एक शुरू सिर्फ कर दिया। मतलब एक वो मेंबर था पहले हाँ। से, जिस पर यहाँ के लोग यहाँ के हमारे दादा ने हाँ। जो है सो इसके ऊपर नमाज शुरू कर दिया, आदम शुरू कर दिया, अच्छा अच्छा सांझ बत्ती देना शुरू कर दिया। उसके बाद उसका जो लड़का आया असरी मियाँ, वो ढाबा हुआ करके नमाज शुरू किया, कराया। फिर इसको तामीर कराना उन्होंने शुरू किया। बस्ती में थोड़ा कुछ रौनक आई, चहल पहल रौनक आई। आया, चहल पहल आया, आदमी में खुशी आया। धीरे 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 इसको मुकम्मल तामीर किया अच्छा। मस्जिद का। हाँ, गोया कि यह चौथा पुस्त मस्जिद का न्यू का हो रहा है अब। अच्छा अच्छा। जो भी हो, 4-5 साल हो, 400-500 साल हो, इतना का मतलब ये मस्जिद लगभग 500 साल पुरानी है। 500 साल पुरानी। अच्छा, मस्जिद का अगला हिस्सा देखने पर पता चलता है कि इनको जो इसमें रॉ मटेरियल जो यूज किया गया है, हाँ। वो बहुत पुरानी, उसको शायद हम लोग अपने वंशजों से सुने हैं या पुरखों से सुने हैं कि उसमें चूना, सुर्खी और क्या क्या उसको मिक्स करके डाला जाता हाँ, था। क्यों गंगा जी होता है ना, अच्छा। जिससे चूना बनता है, वही मंगवाया था हमारे दादा ने। और उसके बाद उसको जो पकाया, जैसे भट्टा लगता है, अच्छा अच्छा कुआं खदवा के उसको पकाया। पकाने के बाद उसको ढेकी जो उस वक्त में चलता था, उसी से उसको कुटवाया। अच्छा। और कुटने के बाद उसमें जो है लट्ठापन जब आ गया, तब उसमें वो जो है ईंट जोड़वाना शुरू किया। तो ये दीवार है या मीनार वगैरह जो भी बना हुआ है, जी जी। वो जो है सो उसी वक्त का बना हुआ है। अभी भी मस्जिद का जो नींव है, अगला पर्सन जो है वो सुर्खी और चूना का बना हुआ अभी कायम है। अभी आज भी आप व्यूवर्स जब देखेंगे मस्जिद के अगले हिस्से को हम दिखाएंगे ही, तो आपको लगेगा कि ये इतनी कदीम चीजें और आज भी इतने मजबूत और इतने खूबसूरत दिखने में लगते हैं कि आज के जमाने में तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि उस तरह की चीज को बनाया जाए, और अगर बनाया भी जाए तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। बड़े हो जाओ। हाँ, जबकि ये बहुत ही मजबूत है, आज भी देखने से पता चल रहा है।
जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि डहुआ में कपड़ा तैयार किया जाता है और आमतौर पर यहाँ के लोग कपड़े बनाने का ही एक पेशा इख्तियार किया हुआ है। तो ये पेशा जो है कब और किसने लाया या कब इख्तियार किया लोगों ने, कुछ इसके बारे में रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, जब से हम होश संभाले, जो हमको कदीमी लोगों से मालूम हुआ, मतलब बाप दादा दादा से मालूम हुआ कि नहीं, हम लोग बहुत पुराने जमाने से हाथ में कपड़ा बिनते थे। अच्छा। पहले हाथ से शटल को ऐसे ऐसे पार करते थे। अच्छा। उसके बाद ई आया, इसके कल बाद- कल जो है जी, जो जिसको हस्तकरघा बोलते हैं। हस्तकरघा बोलते हैं। मतलब यहाँ के लोग पहले जो है वो हाथ से ही अपने मतलब धागा को राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट करते थे, लेकिन उसके बाद हस्तकरघा आया और उसके बाद आज तो खैर पावरलूम चल रहा है। पहले हस्तकरघा के बारे में ही जानते हैं। तो कम से कम 250-300 साल से ज्यादा ही होगा, तो कम नहीं होगा। मतलब डहुआ गांव में जो कपड़े की काम हो रही है ये आज की नहीं है, ये बल्कि 300 साल पुरानी है। और यहाँ के जो कदीम लोग थे वो पहले हाथ से ही बिना करते थे और उसके बाद फिर हस्तकरघा आया और आज पावरलूम से यहाँ पर कपड़े बनते हैं। तो जैसा कि आपने पुराने और नए दोनों दौर देखा है, तो आप कितना फर्क महसूस करते हैं पुराने और नए दौर के बारे में? बहुत ज्यादा फर्क होगा। खास हर तौर पर लिहाज से। जी, हर लिहाज से, तहजीब, आदाब, सकाफत, लोगों के जो रहन सहन है, मुआशरा है, मईशत है, माश है, जरिए माश, हर चीज में आप काफी फर्क महसूस करते हैं। फर्क महसूस करते हैं जी। उस वक्त जिस वक्त यहाँ कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं था। अच्छा, एक ऐसा जमाना भी था इस गांव में जब कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं था। नमाज पढ़ाने वाला नहीं था, तो जुगल गुरु का के नाम था, फारसी पढ़ाने के लिए आता था यहाँ। आपका बाजा जी के पास कुछ अच्छा, बैदा चक से आगे कोई गांव था, वो युगल गुरु करके एक थे, वहीं पर वहाँ वही से नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ाने। अच्छा, वो जो फारसी पढ़ाने आते थे वो गैर मुस्लिम भी फारसी पढ़ते होंगे नहीं, शायद तब? मुसलमान था। नाम वो सिर्फ मतलब जुगल- वो जो नहीं, जो पढ़ने वाले थे स्टूडेंट्स। पढ़ने वाले जो था ना, जी। खास करके वो जो है तो ये सिंह पेशा वाला जो था, जी, जी। जो पुराने जमाने में राज दरबार में राइज था फारसी का। जी जी, कोर्ट में भी अभी भी कोर्ट के जो अल्फाज हैं वो राइज फारसी इसलिए वो अल्फाज लोग हैं। बड़े आदमी जो होते थे, अमीर और उमरा जो होते थे, जी, जी। वो उसको ट्यूशन पढ़ाते थे। अच्छा। वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसको कहीं से भी मंगवाया, उसका तो मालूम नहीं है। अच्छा, लेकिन वो मतलब पढ़ाते थे। युगल गुरु जो थे वो एक एज ए टीचर थे, लेकिन जो स्टूडेंट्स उस जमाने में हुआ करते थे वो ऐसा नहीं, हालांकि वो पर्शियन लैंग्वेज पढ़ाते थे। तो चूंकि उस वक्त जो हुकूमत का जो लैंग्वेज हुआ करता था वो पर्शियन ही था, भाषा के रूप में हमारे अदालत में हो या सरकारी ऑफिस में जो भी इस्तेमाल होते थे उस जबान के रूप में वो भाषा पर्शियन लैंग्वेज ही यूज होता था। इसलिए वो उनके स्टूडेंट जो थे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुस्लिम हुआ करता था, जो कि आज का एक धारणा बन गया है कि पर्शियन या उर्दू है तो वो सिर्फ मुस्लिम का है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि नॉन मुस्लिम भी जो थे वो भी उस समय पढ़ा करते थे पर्शियन लैंग्वेज ही। इसलिए कि आम तौर पर इसी का चलन था और हमारे इसी जुबान को ही यूज किया जाता था। क्या आपको इस गांव के बारे में कुछ यादगार लम्हे हैं जिसके बारे में आप नई नस्ल के साथ शेयर करना चाहते हैं? कुछ ऐसा वाकया कभी हुआ था, अच्छा वाकया या खुशगवार वाकया, कि गांव वाले सारे शरीक होकर उस खुशी में शरीक हुए? जो भी काम हुआ है यहाँ पे जी वो मुत्तहिद इत्तेफाक के जरिए हुआ है, अच्छा, चाहे जो भी हो। जी जी। तो आपका ये कहना है कि इस गांव में हमेशा से इत्तेहाद रहा और हम ये चाहते हैं गांव वालों से, यहाँ के बाशिंदों से, कि इसी इत्तेहाद को बनाए रखें और हर काम इत्तेहाद के साथ करें। जी माशाल्लाह। क्या इस गांव में कभी किसी बड़े सियासी लीडर ने या किसी बड़े मजहबी रहनुमा तशरीफ लाए हैं? आपको याद है किसी बड़ी सियासी लीडर आए हों या कोई सियासी मजहबी रहनुमा जो? मजहबी रहनुमा तो मौलाना असद साहब यहाँ हुए थे, मौलाना असद मदनी साहब मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह जी। और फिर मुंगेर का वली रहमानी साहब, नहीं, वली रहमानी साहब नहीं, बल्कि मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब हाँ। रहमतुल्लाह अलैह वो आते थे। हाँ। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी खुशनसीब है इस गांव की कि इस गांव में हमारे इस गांव में बड़े बड़े मजहबी रहनुमा भी तशरीफ लाए हैं। और सियासी वाला भी आया है, अच्छा, जैसे जियाउर रहमान साहब आए हैं। मुनकर ने जी मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या इस गांव में कभी किसी बड़े सियासी लीडर या किसी बड़े सियासी या मजहबी रहनुमा तशरीफ लाए हैं इस गांव में?
तो आप बता रहे थे कि जी इस गांव में जनाब मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब भी तशरीफ लाए हैं, इसी तरह मौलाना असद मदरी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ लाए हैं, और आप किसी सियासी लीडर की बात कर रहे थे। जी वो कौन थे? वो जियाउर रहमान साहब थे। जियाउर रहमान साहब। जी हाँ, यूपी के एमपी थे वो। मिनिस्टर भी हुआ है। जी जी जी। बुनकरों का मिनिस्टर था वो। अच्छा। या फिर लकड़ी वाला भी मिनिस्टर था। जी। तो वो भी आए हैं। ये कब आए होंगे? गालबन रखिए कि 70-75 के लगभग। 1970 में लगभग अप्रॉक्स 70-75 की बात है। तो उन्होंने यहाँ पर कुछ डहवा वासियों को तोहफे में दिया या कुछ काम किया, कुछ पैगाम दिया? नहीं, हम लोगों ने उसके साथ रखे थे। हम लोग गरीब बुनकर हैं, कम से कम हम लोगों यहाँ के मतलब आवाज बुलंद किया जाए। जी जी। वो मदरसा में तशरीफ लाए थे, वहीं पर मतलब बुनकरों की समस्या के बारे में उनको अवगत कराया गया था कि कोई इसका समाधान हो जाए। फिर और भी बहुत सारे नेता आए हैं, जैसे दिग्विजय सिंह है, वो भी आया है। जी जी, जो फिलहाल वो तो खत्म हो गया ना। जी। और फिर मनोरमा सिंह भी आए हुए हैं। मनोरमा सिंह को तो कई बार मैंने भी देखा, मुझे भी याद है मनोरमा सिंह जी को मदरसे में बैठती थी। सलाउद्दीन साहब भी आए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, हमारे ये जो मजहबी रहनुमा समझिए या इस इलाके का रहनुमा समझिए, मौलाना समीरुद्दीन साहब एरोचल्ला वाला, जो 2 बार एमपी भी रह चुके हैं। जी जी। और मैं आपको बता दूं नाजरीन कि मौलाना समीरुद्दीन साहब, हाँ, जो कि दारुल देवबंद से फारिग भी थे, हाँ, और इस इलाके के बड़े सियासी लीडर भी थे, और उनकी आवाज हमेशा पार्लियामेंट में गूंजती थी। अच्छा, आप अपने गांव वालों, जो फिलहाल गांव में नहीं है या बाहर रहते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ते हैं, उनको कुछ मशवरा देना चाहेंगे या कोई खास पैगाम देना चाहते हैं? हम तो सर जो भी हमसे मिलना जुलना वाला है उसे हम यही कहते हैं, बाबू जिस लाइन में तुम हो मेहनत करो, इंशाअल्लाह मेहनत के ऊपर ही अल्लाह ताला ने कामयाबी रखा है। चाहे वो किसी भी लाइन से हो, चाहे वो मदरसा का तालिब इल्म हो या स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग करता हो, चाहे वो लॉ करता हो, चाहे वो डॉक्टरी करता हो, जिस लाइन में है उसको हम इतना तो जरूर कहते हैं, बाबू तुम मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। हम व्यूअर्स ये बताना चाहते हैं कि आप दादा ये कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मदरसे के हो या स्कूल कॉलेज के हो, जो भी जिस क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र में पूरी तन मन से मेहनत करें और एक कामयाब इंसान बनकर दिखाएं, जिससे कि हमारे देश के भी सेवा हो और हमारे समाज का भी सेवा हो। और हम जहाँ भी रहें, जिस हाल में भी रहें, अपना व्यवहार इखलाक अच्छे बनाएं और अपने समाज के लिए, अपने देश के हित में हमेशा सोचें। तो नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नाना जी, क्या आपने अपना कीमती वक्त देकर हमें और नाजरीन को गांव की तारीख से रोशनाश कराया। जज़ाकल्लाह। दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आप हमारे लिए समय निकाले और ये कीमती वक्त दिया। और हम अपने कोई बात नहीं बेटा, हम तो बुरा हो गए। असल में मेरा मकसद था कि आने वाले जो भी हमारे मुस्तकबिल में जो भी ये आ रहे हैं जनरेशन, उनको अपने गांव के बारे में कुछ पता हो, और हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे चैनल को आइए, सब्सक्राइब करें डहुआ न्यूज चैनल को, और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। शुक्रिया।